बार बार टच कर रहे थे, एक साइड में लेके गए तो बोलने लगे मेरे हाथ में केस है और जो मेन धारा है 376 और 313 ये तो मैं हटा ही दूंगा। या तो तुम ऐसा करो, या तो अपनी किसी फ्रेंड को लेकर आओ और या फिर दिल्ली में तो तुम्हें इंतजाम करना ही पड़ेगा, और या फिर तुम्हें मेरे अगर फ्रेंड नहीं लाओगी तो जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा जब तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। सर क्यों आना पड़ेगा कि इतना तो हम तुम्हें करना ही पड़ेगा, हम तुम्हारी इतनी वो कर रहे हैं, इतने ध्यान तुम्हारा रख रहे हैं, तुम्हें भी तो हमारा ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार फिर यूपी पुलिस पर दाग लग गया है। इस बार दरोगा ने रेप पीड़िता को होटल में बुलाकर साथ रात गुजारने का दबाव बनाया। एसपी ने आरोपी दरोगा को निलंबित कर दिया है, साथ ही जांच के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक रेप पीड़िता से यूपी पुलिस के एक दरोगा पर जांच के नाम पर होटल में बुलाने, एक रात साथ गुजारने की पेशकश करने, मोबाइल पर अश्लील बातें करने के आरोप में उसे एसपी ने निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि बिजनौर की कस्बा झालू की रहने वाली महिला ने हल्दौर थाने में 12 सितंबर को आरोपी शुएब के खिलाफ मसूरी में एक होटल में दुष्कर्म करने के चलते कई धाराओं में केस दर्ज कराया था, जिसकी जांच हल्दौर थाने के झालू पुलिस चौकी के इंचार्ज धर्मेंद्र सिंह को सौंपी गई थी। बुधवार को पीड़ित महिला एसपी कार्यालय पहुंची। एसपी नीरज कुमार जादौन से मिलकर चौकी इंचार्ज के खिलाफ शिकायत की। कब आ रही हो? मैं सर कल परसों तक आ जाऊंगी, परसों तक। कोई दोस्त लेके आओगी? परसों को? अबे यार यहाँ झालू में तो देख लो कम से कम। अच्छा, झालू में तो कोई सी दोस्त है ही नहीं मेरी। झालू में तो कोई दोस्त ही नहीं है, सबकी शादी हो गई मेरी दोस्तों की। आरोप लगाया कि दरोगा ने जांच के नाम पर 17 अक्टूबर को मसूरी बुलाया था। पीड़िता अपने एक परिचित संग वहां पहुंची। चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र सिंह के साथ एक महिला कांस्टेबल भी थे, लेकिन बाद में मुझे और मेरी सहेली को कार से मसूरी के एक होटल में लाया गया। कमरे में ले जाकर पूछताछ की, जिस कमरे में मेरे साथ रेप किया गया था। दरोगा ने पीड़िता को रात में होटल में साथ एक कमरे में रुकने को कहा। यह भी कहा कि महिला कांस्टेबल और तुम्हारी दोस्त के लिए अलग एक कमरा दिला दूंगा। तो शादीशुदा का मना कर देगी? शादीशुदा? अब देखती हूँ। मना कर देगी क्या तुम्हारे कहने से? सर मेरी सारी सब फ्रेंड ससुरालों में हैं। और तुम कहाँ हो? मैं अपने घर हूँ। अगर दोस्त नहीं ला सकते तो मैं तुम्हें देखूंगा, मैं ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है। नहीं तुम नहीं ला सकती तो फिर मैं तुम्हें देखूंगा। रात बिताने के बाद अगले दिन दिल्ली चलेंगे। मेरे कंधे पर हाथ रखा और बातें की। अश्लील विरोध करने पर मुझे लेकर देहरादून आ गए। देहरादून में शराब पीकर मेरे साथ अश्लील बातें करना शुरू कर दिया। फिर रात में साथ रुकने का दबाव बनाया, धमकाया कि मैं मुकदमे की जांच कर रहा हूं, बात नहीं मानी तो बड़ी बड़ी धाराएं हटा दूंगा। पीड़िता का कहना है कि वो दरोगा को चकमा देकर देहरादून में अपने चाचा के पास चली गई। उसी रात उसी दरोगा ने फोन कर फिर अश्लील बातें की, जिसकी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली। ऑडियो भी पीड़िता ने एसपी को सौंप दिया। एसपी ने रिकॉर्डिंग की जांच कराई। एसपी ने झालू चौकी इंचार्ज दरोगा धर्मेंद्र कुमार गौतम को निलंबित कर दिया। मैंने केस किया, ये हल्दौर थाने में केस हुआ है, दर्ज हो गया है, और उसके बाद अभी उसकी विवेचना चल रही थी, जिसकी विवेचना कर रहे हैं ये धर्मेंद्र कुमार गौतम एसआई झालू चौकी इंचार्ज जो हैं, वो उसकी विवेचना कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे 16 तारीख को रात को कॉल करके बोला कि तुम सुबह मसूरी चलना है इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसमें तुम्हें साथ जाना पड़ेगा, तुम सुबह वहाँ पहुँचो और हम तुम्हें वहाँ देहरादून मिल जाएंगे। उसने बोला तो मैं वहाँ गई, देहरादून 11 बजे पहुँच गई थी। 3 बजे वो आए वहाँ पर और उन्होंने बोला अपने साथ किसी को लेकर आना, तो मैं अपनी फ्रेंड को साथ में लेकर गई। कंधे पे हाथ रख रहे थे, बार बार टच कर रहे थे, एक साइड में लेके गए तो बोलने लगे मेरे हाथ में केस है और जो मेन धारा है 376 और 313 ये तो मैं हटा ही दूंगा। या तो तुम ऐसा करो, या तो अपनी किसी फ्रेंड को लेकर आओ और या फिर दिल्ली में तो तुम्हें इंतजाम करना ही पड़ेगा, और या फिर तुम्हें मेरे अगर फ्रेंड नहीं लाओगी तो जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा जब तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। सर क्यों आना पड़ेगा कि इतना तो हम तुम्हें करना ही पड़ेगा, हम तुम्हारी इतनी वो कर रहे हैं, इतने ध्यान तुम्हारा रख रहे हैं, तुम्हें भी तो हमारा ध्यान रखना पड़ेगा। और बाकी धाराएं वाराएं तो फिर वो सब मेरे ही हाथ में, बाकी कुछ होगा नहीं। वहाँ पर मुझे बोलते हैं कि तुम अपनी फ्रेंड से पूछ लो ये रात में यहाँ रुक जाएगी क्या।
मैंने उनसे पूछा सर क्यों रुकना है, कि कल दिल्ली भी चलना है, थोड़ा पिकनिक भी हो जाएगा, तो यहीं रुक जाते हैं, तुम मेरे साथ रूम में रुक जाना और तुम्हारी फ्रेंड जो दूसरा कांस्टेबल है उसके साथ रुक जाएगी। तो मैंने उनको बोला सर मैं अगर ऐसी लड़की होती तो मैं केस ही नहीं करती। जब उन्होंने ये चीज़ सुनी तो कहने लगे फिर कल दिल्ली भी चलना है ना, तो आज तो रुकना ही पड़ेगा इधर कहीं, तो फिर किसी फ्रेंड का इंतजाम करा के दो, किसी को बुला के दो। परसों समय दोगी फिर? हाँ सर आ रही हूँ मैं परसों, बिल्कुल जी सर। मैं बहुत महान आदमी हूँ, मैं बिगड़ जाऊंगा 100%, मैं बात ना मानता फिर किसी की। ठीक है सर, मैं उनको ऐसे पत्रकार जितने कितने आए और कितने गए? जी सर जी जी। अफसर हूँ मैं। 12 सितंबर 2023 को एक महिला ने हल्दौर थाने पर अपने ससुरालजनों के विरुद्ध दुष्कर्म, दहेज उत्पीड़न आदि धाराओं के अंतर्गत FIR दर्ज कराई थी। इसकी विवेचना उप निरीक्षक धर्मेंद्र गौतम द्वारा की जा रही थी। कल इस महिला ने जनसुनवाई के दौरान मेरे सामने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने उप निरीक्षक धर्मेंद्र गौतम के विरुद्ध आरोप लगाए थे तथा एक ऑडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराई थी। ऑडियो रिकॉर्डिंग की जाँच कल मेरे द्वारा एक महिला उप निरीक्षक से कराई गई। ऑडियो रिकॉर्डिंग में उप निरीक्षक धर्मेंद्र गौतम द्वारा अमर्यादित बातें कही गई हैं। इन बातों का तत्काल संज्ञान लेते हुए उप निरीक्षक धर्मेंद्र गौतम को मेरे द्वारा निलंबित किया गया है तथा इनके विरुद्ध आंतरिक सब प्रेक्षक प्रकोष्ठ को जांच सौंपी गई है। जांच उपरांत इनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।